हेलो क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे आरोह का फर्स्ट चैप्टर नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये कहानी नमक का निरीक्षण करने वाले एक ईमानदार दरोगा और धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। ये कहानी आजादी से पहले की है, जब अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार करने के लिए नमक का एक नया और अलग विभाग बना दिया था, जिस वजह से नमक जैसी छोटी मोटी चीज भी लोगों को आसानी से मिलनी मुश्किल हो गई थी। इस कारण लोग इसका चोरी छिपे व्यापार करने लगे और धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। रिश्वतखोरी, चालाकी और होशियारी से अधिकारी वर्ग की कमाई अचानक से कई गुना बढ़ गई थी। इस विभाग में कमाई भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने के लिए उत्सुक थे। उस समय में फारसी बोली का बहुत बोलबाला था। किसी और ज्ञान की बजाय केवल फारसी पढ़कर ही लोग नौकरियों पर लग जाया करते थे। मुंशी वंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर नौकरी की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिता ने उन्हें घर से निकलते समय बहुत समझाया था कि कोई ऐसी नौकरी करना जिसमें अपनी कमाई के अलावा ऊपरी कमाई भी हो। वंशीधर के पिता को जीवन का बहुत गहरा अनुभव था, इसीलिए अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने बेटे वंशीधर से इस प्रकार की बातें समझाई थी। नौकरी की खोज करते करते कुछ समय बाद मुंशी वंशीधर को नमक के विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल गई, जिसमें वेतन भी बहुत अच्छा था और साथ ही ऊपर की कमाई भी थी। ये खबर जब उनके पिता और परिवार तक पहुंची तो वे सभी बहुत खुश हुए। इस पद पर रहते हुए वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों का दिल जीत लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी और उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। एक समय की बात है, सर्दियों का समय था और रात दरोगा जी बहुत गहरी नींद में अपने दफ्तर में सोए हुए थे। तभी अचानक गाड़ियों की आवाज और कुछ हलचल से वंशीधर की नींद खुल गई। वंशीधर को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। तभी उन्होंने बंदूक जेब में रखी और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंच गए, जहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने एक आदमी को रोककर पूछा कि ये किसकी गाड़ियां हैं, तो पता चला पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं, जिसे सुनकर मुंशी वंशीधर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित अलोपीदीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, जो लाखों रुपए का लेन देन किया करते थे। दरोगा वंशीधर ने जब जांच पड़ताल की तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के डेले थे। सभी गाड़ियां रोक ली गईं। पंडित अलोपीदीन को जब इस बात का पता चला तब वह निडर होकर वंशीधर के पास पहुंच गए और उससे गाड़ियां रोकने का कारण पूछा। अलोपीदीन को अपने पैसे पर बहुत घमंड था। उसका मानना था कि लक्ष्मी के आगे अच्छे से अच्छे झुक जाते हैं। अलोपीदीन ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, लेकिन वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। उन्होंने पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित अलोपीदीन आश्चर्यचकित रह गए कि रिश्वत देकर भी दरोगा वंशीधर नहीं माने और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन ये खबर चारों ओर फैल गई। पंडित अलोपीदीन को हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। उस वक्त उनकी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी और सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि पंडित अलोपीदीन कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित के पक्ष में थे। पंडित अलोपीदीन को अभी भी अपने धन पर घमंड था। उसे यकीन था कि जीत धन की ही होगी। वंशीधर के पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। उसके पास केवल सत्य का बल था और न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। कोई सबूत न होने के कारण मुकदमा समाप्त कर दिया गया। पंडित अलोपीदीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया और वंशीधर के इस बर्ताव पर अदालत ने बहुत दुख जताया कि उसके कारण अलोपीदीन जैसे अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। अलोपीदीन अपने घमंड में मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले तो वहीं वंशीधर को सभी लोगों के तानों को सहना पड़ रहा था। वंशीधर की तरफ कोई नहीं था, क्योंकि वहां का हर एक आदमी अलोपीदीन के कर्ज तले डूबा हुआ था। करीब 1 सप्ताह के अंदर मुंशी वंशीधर को अपनी ईमानदारी का एक तोहफा मिला। उन्हें दरोगा के पद से हटा दिया गया। धर्म के आगे धन की जीत देखकर और अपनी नौकरी खोकर वंशीधर निराश हो चुके थे। दुखी मन से वंशीधर वापस अपने घर चले गए। नौकरी चले जाने से सभी घर वाले उनसे काफी नाराज थे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन शाम के समय वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे
तभी उन्होंने अपने सामने पंडित अलोपीदीन को देखा और उन्हें झुककर प्रणाम किया। पंडित अलोपीदीन एक बड़ा पैसे वाला आदमी था, इसीलिए वंशीधर के पिता उससे चापलूस भरी बातें कर रहे थे और साथ ही अपने बेटे को भी कोस रहे थे। लेकिन अलोपीदीन ने उनसे कहा कि उन्होंने बहुत से ऐसे अधिकारियों को देखा है और उन सभी को धन का लालच देकर अपना गुलाम भी बनाया है, लेकिन जीवन में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी व्यक्ति ने उन्हें अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से हराया हो। वंशीधर ने जब अलोपीदीन की तरफ देखा तो उन्हें स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित अलोपीदीन उन्हें लज्जित करने आए हैं, लेकिन पंडित की बातें सुनकर उनके अंदर का सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने पंडित जी से कहा कि उनका जो भी हुक्म होगा वो करने को तैयार है। वंशीधर को अपनी ईमानदारी का असली फल मिलना बाकी था। पंडित ने अपने पास से स्टैंप लगा हुआ एक पेपर निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने के लिए बोला। वंशीधर ने जब वो पेपर पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर घोषित कर दिया था, जिसे पढ़कर वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि वह इस पद के योग्य नहीं है। इस पर पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए, उन्हें विद्वान नहीं बल्कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए, क्योंकि विद्वान और समझदार व्यक्ति दिमाग से काम करता है और अपने फायदे की सोचता है, लेकिन एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है जिसमें दूसरे की भलाई होती है। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी के कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को खुशी खुशी इस बात पर गले लगा लिया। इस प्रकार अंत में धर्म की ही जीत हुई।